नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट के फैसले का, हाईकोर्ट के निर्णय का, हाईकोर्ट के निर्देश का एससीएसटी के पाठक के द्वारा लगातार उल्लंघन किया जा रहा है और माननीय हाईकोर्ट के फैसले, निर्णय, निर्देश के विरुद्ध जाकर के और नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि दिसंबर माह में उस समय के तत्कालिक महागठबंधन सरकार के कैबिनेट के द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 ला करके और सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु एक सक्षमता परीक्षा से होकर गुजरने की बाध्यता तय की गई। अंतिम जनवरी में अर्थात जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में शिक्षा विभाग के द्वारा और परीक्षा आयोजित करने वाला जो एजेंसी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके द्वारा विज्ञापन जारी कर दिए गए। 1 फरवरी से आवेदन आरंभ हो गया और जब से आवेदन आरंभ हुआ तभी से नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का आंदोलन भी आरंभ कर दिए गए, अर्थात आवेदन और आंदोलन दोनों समानांतर चलना आरंभ हो गया। साथियों, उसी बीच जनवरी माह के प्रथम वीक में ही माननीय एससीएसटी के पाठक के 5 सदस्यीय एक कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं या जो परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हो पाते हैं उन्हें नौकरी से निकलना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को लेकर के जो भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को लगा कि समस्याएं हैं, उनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ गलत रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसे लेकर के जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं 3.5 पौने 4 लाख थे उनके द्वारा आंदोलन आरंभ हो गया। वे सभी एक ही बैनर तले, बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले उन्होंने एक बैठक बुलाई। सभी शिक्षक संघ संगठनों के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी थे वे एक कमरे में बैठ करके उन्होंने पूरा सुनियोजित तरीके से आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया। 5 फरवरी को प्रत्येक प्रखंड मुख्यालयों में प्रतियां जलाई गई, विशिष्ट शिक्षक नियमावली का प्रति और एससीएसटी के पाठक के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे कि यदि कोई भी नियोजित शिक्षक शिक्षिका क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं या फिर वे परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हो पाते हैं तो उन्हें नौकरी से निकलना पड़ेगा। इन दोनों प्रतियों को जलाया गया। उसके बाद 10 फरवरी को प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर मसाल जुलूस निकाले गए। मसाल जुलूस में जनसैलाब देखने को मिला। 13 फरवरी को लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं गर्दनी बाग में इकट्ठा होकर के विधानसभा का घेराव करने की ओर रुख किए। तभी तत्कालीन बिहार सरकार, एनडीए की सरकार ने भांप लिया कि अब शायद शिक्षक शिक्षिकाएं पीछे हटने वाले नहीं हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षक शिक्षिकाओं को बरगलाने का प्रयास किया, उन्हें बुलाया और उनसे 15 फरवरी को बात कर हल निकालने का वादा किया, लेकिन 15 फरवरी को भी टाल दिए गए। 18 फरवरी के दिन किसी तरह सम्राट चौधरी जो शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रतिनिधि मंडल थी उनसे बात किया, लेकिन कोई सकारात्मक बातें निकल करके नहीं आई। शिक्षक शिक्षिकाओं के पक्ष में कुछ भी बातें सामने नहीं आई। हालांकि शिक्षा मंत्रालय स्तर से उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर और 5 बार क्षमता परीक्षा लिए जाने एवं जो क्षमता परीक्षा नहीं देंगे या जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे उन्हें नौकरी से नहीं निकालने का घोषणा कर दिया गया। उसी दौरान नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा माननीय कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था। कोर्ट में भी मामले लंबित थे। कोर्ट में सुनवाइयां हुई। माननीय हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से शपथ प्राप्त किया कि आखिर जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं परीक्षा नहीं देना चाहते हैं या जो परीक्षा देंगे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे उसके साथ शिक्षा विभाग या बिहार सरकार क्या करना चाहती है। तो शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, बिहार सरकार ने शपथ दिया हाईकोर्ट में कि वे उन सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो परीक्षा अनुत्तीर्ण रहेंगे या फिर जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। जब यह तय हो चुका हाईकोर्ट में मंत्रालय स्तर पर, बिहार सरकार के स्तर पर कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं परीक्षा देंगे, अनुत्तीर्ण रहेंगे, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहेंगे वे भी नौकरी से नहीं निकलेंगे, अर्थात वे नियोजित के तौर पर ही कार्यरत रहेंगे। फिर एससीएसटी के पाठक के द्वारा क्यों ऐसा निर्देश जारी करना पड़ा कि आखिर नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो 2,21,000 के आसपास सक्षमता परीक्षा फेज 1 में जिन्होंने आवेदन किया और जो लगभग उतना ही आवेदन नहीं कर पाए, तो आखिर उन्हें स्पष्टीकरण देने की क्या आवश्यकता पड़ गई, स्पष्टीकरण लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई। जब उन्हें निकलना ही नहीं है, जब उनकी स्वेच्छा पर निर्भर हो गई कि वे नियोजित रहना चाहते हैं या फिर राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, वे क्षमता परीक्षा देना चाहते हैं अथवा नहीं देना चाहते हैं, तो फिर वे क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका कारण जानना एससीएसटी के पाठक के लिए क्यों आवश्यक पड़ गया। तो यह सीधा सीधा यह दर्शाता है कि एससीएसटी के पाठक सोचे समझे साजिश षड्यंत्र के तहत हर स्तर से नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय कोर्ट के निर्देश का भी अवहेलना करते हुए
जबकि शपथ खुद शिक्षा विभाग ने दिया, बिहार सरकार ने दिया, शिक्षा मंत्रालय ने दिया कि जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, जो परीक्षा में पास नहीं होंगे, उन्हें नियोजित के तौर पर ही अपना कंटिन्यू करना होगा नौकरी शिक्षक के रूप में। तो फिर जब स्वेच्छा पर निर्भर हो गया तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाना यह बेहद ही अमानवीय है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, माननीय कोर्ट का अवमानना है। तो एससी के पाठक के विरुद्ध अब सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का गुस्सा फूट पड़ा है कि आखिर जब स्वेच्छा पर निर्भर है, वे नियोजित रहना ही चाह रहे हैं, तो फिर उन्हें स्पष्टीकरण देने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? एसएसके के पाठक क्यों स्पष्टीकरण लेना चाहते हैं? उनका क्या भाव है आखिर? क्या मंशा है आखिर? तो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा एसएसके के पाठक का मंशा जो है वह अब इनके बीच उजागर हो चुका है। एसएसके के पाठक के विरुद्ध अब बिगुल फूंक चुके हैं नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं। अब माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अवमानना का केस भी दर्ज होगा। तो अब देखना यह होगा कि एसएसके के पाठक के विरुद्ध जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक अब जो गुस्सा फूटा है शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षकेतर कर्मचारियों, छात्र छात्राओं के मध्य, वह अब किस हद तक जा पाता है, एसएसके के पाठक पर कार्रवाई हो पाती है अथवा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हम इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।